चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारं मां विद्य कर्तारं व्ययम्। यह श्लोक भगवत गीता के चौथे अध्याय का श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह सनातन धर्म को मैंने गुण और कर्म के मुताबिक इसके वर्ग को गुण और कर्म के मुताबिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव, शूद्र में विभाजित किया है। यह सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने के बावजूद हे अर्जुन, तू मुझे अकर्ता ही जान। यहाँ पे कृष्ण वर्ण व्यवस्था का विज्ञान बताते हैं। हमारे यहाँ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और लोकल पॉलिटिक्स, हमारे नेशनल पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स के कारण वर्ण व्यवस्था को लोग जन्म से जोड़ देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म के मुताबिक है। जैसे कि यहाँ पे सत्व, रज, तमस सांख्य में 3 गुण बताए गए, भगवत गीता और सांख्य में बताए गए हैं। अगर आप में तमस गुण ज्यादा है, जैसे कि आलस, प्रमाद और आप सभी भोग में विलास है, तो आप तमस गुण वाले कहलाए जाएंगे। उसके मुताबिक आप में रजस है ही नहीं और सत्व तो बहुत दूर है, तो आप शूद्र कहलाए जाएंगे। अगर आप में तमस का थोड़ा दमन कर दिया है, रजस आने वाला है और सत्व भी आगे आएगा, तो आप वैष्णव कहलाएंगे, जिसको गोपालन, गो माने इंद्रिय, इंद्रियों का पालन करने में आप सक्षम हो चुके हैं। धीरे धीरे आप उस पर नियंत्रण पा रहे हैं, तो आप वैष्णव कहलाए जाएंगे। और अगर आप में तमस का दमन कर दिया, रजस का पूर्ण उदय हो चुका है, आप में शासन की क्षमता आ गई, शासन यहाँ पे आंतरिक मन पर शासन करने की क्षमता की बात है, तो आप क्षत्रिय कहलाए जाएंगे और सत्व धीरे धीरे आप में आ रहा है। अगर आपने तमस और रजस का पूर्णतः दमन कर दिया है और आप में सत्व पूर्ण तौर पर उदय हो गया है, तो आप ब्राह्मण कहलाए जाएंगे। और इस ब्राह्मण की भी 4 कक्षा बताई गई है, जिसको बोलते हैं ब्रह्मविद, ब्रह्मविदर, ब्रह्मविदरयान, ब्रह्मविदरिष्ट, जिसको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे मेरा यही कहना है कि जैसे विज्ञान में परमाणु में कक्षा का वर्गीकरण होता है, जैसे KLMN, वहां यहाँ पे सबसे केंद्र में परमात्मा है। आप परमाणु की तरह सोचिए, एटम की तरह सोचिए, और परमाणु के केंद्र के बाहर कक्षाएं हैं। सबसे पहली कक्षा ब्राह्मण है, दूसरी कक्षा क्षत्रिय है, तीसरी कक्षा वैष्णव है और चौथी कक्षा शूद्र है। इसके मुताबिक जैसे जैसे आप सत्संग करेंगे और जैसे जैसे आप भक्ति के 9 भक्ति बताई गई है, जैसे जैसे स्वाध्याय करेंगे, वेद का पठन करेंगे, अच्छा आचरण करेंगे, आप में धीरे धीरे तमस का दमन होना शुरू हो जाएगा, रजस का उदय होगा और आप धीरे धीरे सत्व की ओर बढ़ेंगे। और धीरे धीरे आप शूद्र से वैष्णव कक्षा में, वैष्णव से क्षत्रिय कक्षा में, क्षत्रिय से ब्राह्मण कक्षा में संक्रांति करेंगे। और बाद में आप जब ब्रह्म विदरिष्ट कक्षा के ब्राह्मण हो जाएंगे, तब आप केंद्र रूपी परमात्मा में विलीन होकर ब्रह्म स्थित हो जाएंगे। यह सनातन का विज्ञान है। और हमने क्या किया, हमारे यहाँ एक राजनीति में और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से हमने इस व्यवस्था को, जो पूर्ण तौर पर वैज्ञानिक है, उसको पूर्ण तौर पर जन्म को आधारित बना दिया और वर्ण के आधारित लोगों को बांटना शुरू कर दिया। यहाँ पे समझना चाहिए कि जो ब्राह्मण जन्म से है लेकिन सभी प्रकार के व्यभिचार करता है, जैसे मांस खाना, मदिरा पीना, पर स्त्री गमन करना, वह ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। और अगर कोई शूद्र जन्म से शूद्र है और सभी प्रकार के अच्छे आचरण करता है और सत्व गुणी है, तो वह गुण और कर्म के मुताबिक ब्राह्मण ही है। ऐसा श्री कृष्ण का मत है, जो गीता में दिया गया है, जो गीता 5000 साल पुरानी है। यह हमें समझना पड़ेगा कि यह वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं, कर्म और गुण से है।